नमस्कार मेरे एसएससी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अपनी आंसर की का। साथ ही ये अंदर काफी बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। टोटल चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। हर एक भाई हर एक बहन जो इस वीडियो के ऊपर नया है, आज पहली बार आया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने नंबर जरूर लिखना है स्टेट वाइज। आज की वीडियो में तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके आंसर की को लेकर डेट बताने वाला हूं। दूसरी चीज मैं आपको बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करने वाले हैं। और तीसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं। कौन से स्टेट में कितने कट ऑफ पे फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, कितने नंबर पे आप एलिजिबल होने वाले हो। टोटल चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। हर एक भाई हर एक बहन जो वीडियो के ऊपर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में आपको अपने नंबर लिखने हैं ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। तो नंबर इस तरीके से लिखना है, सबसे पहले अपना स्टेट लिखना है, स्टेट के बाद में अपने नंबर लिखने हैं, नंबर के बाद में अपनी कैटेगरी लिखनी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल जिसमें भी हो उसमें से, और उसके बाद में आपको लिखना है आप मेल हो या फीमेल हो। इतना लिखने के बाद में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हाथों हाथ कमेंट कर दोगे, आपका कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा और आपको रिप्लाई है वो जरूर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके हाइप का ऑप्शन आएगा, वो जरूर दबा देना ताकि आपको रिप्लाई के चांसेस है वो बढ़ जाएं। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं सर फिजिकल की कट ऑफ हमें पता चल गई है, सब कुछ पता चल गया है, फिजिकल के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं, बट बच्चे स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी के शूज वगैरह फिजिकल के लिए ले सकें। तो भाई एक अफोर्डेबल प्राइस में प्यूमा, सेगा और इनके कंपनी के जो शूज हैं वो मैंने नीचे लिस्ट कर रखे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, आप क्लिक करके देखिए एक बार। लाइट वेट और सॉफ्ट सोल के साथ में अच्छे शूज है जो है वो आपको 1000 से 1200 की रेंज में नीचे है, तो लीजिए और फिजिकल की शुरुआत है वो दमदार तरीके से कीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा फिजिकल की, भाई जैसे ही आप शुरुआत करो फिजिकल को जो है आप सुबह ज्यादा करने की कोशिश करो, ना कि शाम को। सुबह आप ज्यादा रखो, शाम को सिर्फ आप स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाइए। और सुबह इसका यही फायदा आपको मिलेगा कि डिहाइड्रेशन आपका सबसे कम से कम होने वाला है। अब बात करते हैं वीडियो की, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की जो सबसे बच्चे मेन जो क्वेश्चन है बच्चों का। आंसर की मैं बात करूं भाई, आंसर की लगभग 10 तारीख तक आ जानी चाहिए थी, पर आंसर की नहीं आई है। एसएससी का जो एग्जाम का पूरा टाइम टेबल है वो पूरा ही एक महीने डिले चल रहा है। एग्जाम जो किस परिस्थितियों के अंदर हुआ था वो आप लोगों को पता है, किस तरीके से एग्जाम की व्यवस्था हुई वो की गई थी बच्चों के लिए, तो वो आप लोगों को सब लोगों को पता ही है। आंसर की मैं बात करूं तो आंसर की या तो आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी या आंसर की आपको कल देखने को मिल जाएगी। अगर इन दो दिनों के अंदर भी आंसर की नहीं मिलती है तो सैटरडे संडे आपका जो 12 13 14 तारीख है उनको भी आंसर की नहीं मिलेगी, फिर आपको नेक्स्ट वीक ही इंतजार करना पड़ेगा। बट पूरे चांसेस हैं वो बनते हैं कि आंसर की जो है वो आपको आज ही देखने को मिल जाएगी या कल शाम को तक देखने को मिल जाने वाली है। अगर इसके बाद भी टाइम लगता है तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर बच्चे समझ सकते हैं किस चीज की वजह से टाइम लग रहा है। मैं किसी भी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट बच्चों को खुद को भी पता है ये चीज कि किस तरीके से लेट है वो हो रही है इन चीजों के अंदर। नॉर्मलाइजेशन की अब मैं बात करूं, नॉर्मलाइजेशन कब कितने बच्चे को कितने नंबर के ऊपर मिलने वाला है, कौन से शिफ्ट के अंदर मिलने वाला है। देखो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में #शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन लिख के आप जो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। अगली वीडियो आपको उसी चीज के ऊपर मैं दे देने वाला हूं। आपकी शिफ्ट वाइज मैं है बिल्कुल बताने वाला हूं, बट नॉर्मलाइजेशन की एक मोटी बात करें कि कितने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है नॉर्मलाइजेशन किस में कितना मिलेगा। मैं एक चीज क्लियर बता देता हूं, हार्ड शिफ्ट में कितना मिलेगा और जो आपकी इजी शिफ्ट है उसमें कितना मिलेगा और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें कितना मिलेगा। एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट हुई है सबके अंदर मैं बात करूं तो लगभग जो एग्जाम्स है लगभग 90% एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड की तरफ थे और ओनली 3 से 4% एग्जाम से ऐसे जहां पे इजी की तरफ थे, बाकी 7 से 8% टोटली हार्ड की तरफ थे। अब जो 7 से 8% टोटली हार्ड की तरफ एग्जाम्स हैं उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन 13 नंबर से 17 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। अब आप चाहते हैं कि कौन सी शिफ्ट में जाएगा वो मैं आपको बताऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। 3 से 4 जो इजी परसेंट है उनकी मैं बात करूं तो 0 नंबर उनको है, उनको 1 से 2 नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं। और बात करें जो 90% जो एग्जाम्स है जो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गए हैं उनकी मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की तो 6 नंबर से लेकर 12 नंबर के बीच में अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से आपको जो है नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है वो बनती है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका डिवाइड होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की फिक्स इक्वेशन किसी को नहीं पता कि किस शिफ्ट में किस बेस के ऊपर आपको नॉर्मलाइजेशन वो मिलने वाला है, तो ये जो तरीका है ये मैंने आपको बता दिया है।
मैं आशा करता हूं कि आप है वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का खेल पूरा है तरीके से है वो समझ चुके होंगे। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सिलेक्शन तक आपके हमारे चैनल है वो साथ रहने वाला है। अब बात आती है स्टेट वाइज कट ऑफ की, कौन से स्टेट में कितनी है जो आप सिलेक्शन हो सकता है आपका। अब जो स्टेट्स के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर एरियाज हैं, जिनके जिले मैं बताऊं आपको, बॉर्डर एवं नक्सली जिले जो भी है उनके अंदर अगर आप आते हो तो हर कट ऑफ में से 12 से 15 नंबर कम कर लेना, और जितनी कट ऑफ मैं बता रहा हूं उसे 5 से 6 नंबर कम करके चलना हर स्टेट की, ताकि फीमेल के लिए आप एलिजिबल हो पाओ। फीमेल मेरी जो भी भाई बहनें हैं वो जितनी कट ऑफ मैं बता रहा हूं उससे 5 से 6 नंबर अगर आपके कम है तो भी आप फिजिकल है वो शुरुआत कर देना। सबसे पहले बात करें हम जो ईस्ट जो आपके साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी बात करूं, तमिलनाडु, केरला और जो भी साउथ इंडियन है उनकी बात करूं तो 55 टू 65 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल कर लिया जाएगा। आप बिल्कुल अपनी फिजिकल की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। बात करें आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट की तो आपकी बात करें 55 टू 62 नंबर के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपके काफी हाई चांसेस है वो बनते हैं कि आपको फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी है वो हो जाने वाली है। बात करूं उड़ीसा की मैं बात करूं तो 72 नंबर से लेके 82 नंबर के बीच में अगर आपको उड़ीसा के अंदर बनते हैं तो आपके काफी हाई चांसेस है वो बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस बार 100% फिजिकल के लिए एलिजिबल कर लिया जाएगा। पंजाब की मैं बात करूं तो 70 नंबर टू 80 नंबर के बीच में अगर आपके बन जाते हैं तो आपको पंजाब के लिए 100% एलिजिबिलिटी मिल जाने वाली है कि फिजिकल के लिए अब की बार आपको काफी हाई चांसेस है वो आपके बन जाते हैं। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात के काफी बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं तो उनके लिए मैं है बात पूरी कर लेता हूं कि गुजरात जो स्टेट आपका उसके लिए कट ऑफ एसएससी जीडी के लिए कितनी रहने वाली है। 68 टू 78 नंबर के बीच में अगर आप आते हो तो 100% सेफ स्कोर के अंदर आप हो। ये कट ऑफ मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूं, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होने वाला है, फिर आपकी फाइनल की कट ऑफ इसके अंदर बनने वाली है। तो कट ऑफ काफी बच्चों को कम लगेगी तो इस वजह से ये कट ऑफ है वो कम होने वाली है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो 78 टू 88 नंबर के बीच में अगर आपके बनते हैं तो आपके काफी हाई चांसेस है वो बनते हैं कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% है वो हो जाने वाला है। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो 75 टू 85 नंबर के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपके काफी हाई चांसेस है वो बनते हैं कि फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 82 टू 92 नंबर के बीच में अगर आपके बनते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर आप जो है एलिजिबल होने वाले हो। झारखंड की मैं बात करूं तो 88 टू 98 नंबर के बीच में अगर आपके बनते हैं तो झारखंड के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करें दिल्ली की बात करूं तो 108 से 115 नंबर के बीच में अगर आपके बनते हैं तो आपके काफी हाई चांसेस है वो बन जाते हैं कि आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल कर लिया जाएगा। दिल्ली की मैंने आपको बता दिया। बिहार की बात करूं तो 102 से 110 के बीच में अगर आप आते हो तो आपको एलिजिबल कर लिया जाएगा। एमपी की बात करूं तो 110 से 118 के बीच में अगर आप आते हो तो आपको एमपी के अंदर एलिजिबल कर लिया जाएगा। हरियाणा की बात करूं तो 115 से 123 नंबर के बीच में बनते हो तो फिजिकल के लिए तैयार रहो। यूपी की मैं बात करूं 114 से 122 के बीच में हो, 100% फिजिकल के लिए एलिजिबल होने वाले हो। राजस्थान की बात करूं 112 से 120 नंबर के बीच में बनते हैं, 100% फिजिकल की शुरुआत अब वो कर देना। अभी तक वीडियो में बने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।